एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। तो चलिए फिर आज आपके सामने दिखाई दे ही रहा होगा आपको, कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो आज हम कीबोर्ड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि कीबोर्ड के ये जो कीज होती हैं, कौन सी कीज़ को क्या कहा जाता है, कैसे हम मॉडिफायर कर सकते हैं, शब्दों को बदल सकते हैं, बैक स्पेस कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं। तो मेरे कुछ ऐसे ही स्टूडेंट हैं जिनको इस चीज़ की नॉलेज चाहिए थी कि कीबोर्ड के बारे में मैडम हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से बता दीजिए कि कौन से वर्ड को क्या कहा जाता है, कौन सी कीज़ को क्या कहा जाता है, उनके बारे में हम अच्छे से नॉलेज करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये सबके लिए ही बेनिफिट्स होगा। कुछ चीज़ें आपको पता होगा, कुछ चीज़ें नहीं पता होगा। तो जो नहीं पता है वो आज आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि कीबोर्ड में हमारे सामने जो कीबोर्ड है उसकी टोटल अगर हम कीज़ की बात करें तो टोटल कीज़ आपकी 104 होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे सामने ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो F1 F2 F3 ऐसे लिखा हुआ है करके, तो इस पूरी कीज़ को हम क्या कहते हैं। ये कीज़ आपकी कहलाएंगी फंक्शन कीज़। ठीक है, क्या कहलाएंगी आपकी फंक्शन कीज़, ये कहलाएंगी आपकी। एंड इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ हमारे सामने एक बटन आपको दिखाई दे रहा है स्केप। स्केप से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने कोई विंडो ओपन कर ली है तो डायरेक्ट मुझे बैक करना है, बाहर जाना है, तो हम इससे क्लिक करें इसको तो हम वापस वहाँ से निकल सकते हैं, इनके बैक हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, हमारे सामने टैब बटन दिया हुआ है। टैब बटन से क्या होता है कि जब भी आपको लगता है कि आप कुछ लिख रहे हैं वर्ड को, जैसे अगर आप MS एक्सेल की बात करें तो उसमें आपकी क्या होती है, एक पूरी शीट होती है जिसमें कॉलम्स बने होते हैं। तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में अगर आपको डायरेक्ट जाना होता है तो आप टैब बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, मैटर आपको MS वर्ड में लिख रहे हैं, तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर आपको जाना है तो आप टैब बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ से वापस भी जा सकते हैं और वापस आ भी सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक से क्या हो सकता है कि जब आप शब्द लिख रहे हैं कैपिटल लेटर में, तो कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में हम शब्दों को बदल सकते हैं, या स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में हम शब्दों को चेंज कर सकते हैं। तो ये कैप्स लॉक आपको यहाँ से इस्तेमाल करना होता है। अगर मुझे देखो कैपिटल लेटर है तो उसको कैपिटल लेटर से स्मॉल में करना है तो आप इसको ऑन कर दीजिए, अगर वापस आपको बैक करना है तो इसको ऑफ कर दीजिए। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उसी बटन को दोबारा से हमें प्रेस करना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे शिफ्ट के बारे में। तो शिफ्ट क्या करता है, ये डायरेक्टली, जैसे अगर मैंने कहा कि पहला वर्ड तो कैपिटल होना चाहिए बाकी स्मॉल, तो आप इसको ही करके आप प्रेस करके कैपिटल आ जाएगा और नेक्स्ट वर्ड आप नॉर्मल रखेंगे। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं आप। इसका और भी यूज है, आगे बताते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कंट्रोल। कंट्रोल के साथ आपको पता ही है, जैसे हमारे पास कुछ शॉर्ट कीज़ होती है, कंट्रोल+A से मैटर सेलेक्ट होता है, कंट्रोल+X से मैटर कट हो जाता है, और भी कंट्रोल+S से हम क्या कर सकते हैं, मैटर को सेव कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है, इस कंट्रोल के साथ ही हम उन कीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट की इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये बटन हमें दिखाई दे रहा है, इस पे देखो इस तरह से बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग बटन। स्टार्ट बटन भी आप इसको बोल सकते हैं। आप जब भी किसी भी विंडो को ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आप इसको प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई विंडो आपके डायरेक्ट आपकी विंडो आपके सिस्टम की विंडो ओपन, मेरा मतलब है आप जब सिस्टम को ऑन करके रखेंगे तो वहाँ से स्टार्ट बटन जब आप क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम ओपन हो सकता है। आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑल्ट बटन से भी हम इसी तरीके से मॉडिफायर होते हैं, यानी कि कोई शब्दों को चेंज किया जा सकता है, शॉर्ट की ली जा सकती है Alt+ से। इसके साथ साथ आपको एक बड़ा सा कीज़ आपको दिखाई दे रहा है, इससे क्या होता है, इससे हम स्पेस ले सकते हैं, गैप ले सकते हैं। जैसे मैंने कोई शब्द लिख दिया है, शब्द लिखने के बाद मुझे आगे स्पेस चाहिए तो आप इस बटन को प्रेस कर दीजिए तो यहाँ से स्पेस आ जाएगा। और अगर हम बात करें कंप्लीट, यहाँ से कंप्लीट ये जो ABCD लिखी हुई है आपकी, इन सभी कीज़ को हम अल्फ़ा कीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फ़ा कीज़ कहते हैं। नेक्स्ट इसके साथ साथ अगर आगे आए, हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारे सामने यहाँ पे देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे एक बटन है। इस बटन को क्या कहा जाता है आपको ये भी पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, ये आपका होता है बैक स्पेस, यानी कि जब आप शब्द कोई गलत कर देते हैं, अगर आपने कोई एरर लिख दिया है तो उस एरर को कट करने के लिए आप बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो वो वर्ड वहाँ से कट हो जाएगा। नेक्स्ट एंटर की बात करें हम, एंटर क्या करता है, जब आपने एक लाइन कंप्लीट कर दी है या फिर आप डायरेक्टली एक लाइन से दूसरी लाइन में आना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एंटर बटन प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो आपके सामने नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4,
इसी के साथ साथ ऊपर भी लिखे हुए हैं कुछ सब। देखिए यहाँ पे @ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से हैशटैग लिखा हुआ है, ये आपके रुपीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। एंड ये आपका जैसे परसेंटेज के लिए अगर मुझे कोई परसेंटेज वाला ऑप्शन लगाना है तो मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, यानी कि लेस देन या हम इस तरीके से यूज, जैसे इसके ऊपर हमें ऐसे लगाना होता है, इसको टैग बोलते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंड, किसी वर्ड, एक वर्ड को लिखने के बाद दूसरे वर्ड के साथ यूज करना चाहे तो आप डायरेक्ट एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसको देखो स्टार भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम मल्टीप्लाई का मार्क भी कह सकते हैं। जैसे मैंने आपने देखा भी होगा, मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती रहती हूँ जब हम मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज पढ़ रहे थे एक्सेल में, तो मैंने वहाँ से मैथमेटिक्स में आपको मल्टीप्लाई के लिए यहाँ से यूज़ करने के लिए बोला है। तो यही वो बटन्स होते हैं आपके, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ इस तरीके से कीज़ होती हैं आपकी। ये माइनस कीज़ के लिए, प्लस कीज़ के लिए, बराबर के लिए, और यहाँ से इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे सारे कीज़ कैसे आएंगे। लेकिन ये आते हैं आपके सारे के सारे शिफ्ट के साथ, ठीक है। तो किसके साथ आते हैं, ये आपके शिफ्ट के साथ। अगर डायरेक्ट इनको प्रेस करेंगे तो 1 2 3 आएगा, लेकिन जैसे अगर मैं इनको शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करूँ तो यहाँ पे वो शब्द बदल जाएगा। इसके साथ साथ आगे आ जाइए आप, थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ये जो ये कीज़ हमें दिखाई दे रही है, इन कीज़ को हम क्या कहते हैं, ये कीज़ आपकी कहलाएंगी एरो कीज़। तो यानी कि ऊपर जाने के लिए इस एरो का इस्तेमाल करें, नीचे आने के लिए इसके एरो का, और लेफ्ट राइट सेंटर जाने के लिए इन कीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होती है आपके पास, ये कुछ कीज़ होती हैं आपकी, जैसे इंसर्ट, होम, पेज डाउन। पेज अप मतलब ऊपर की साइड, पेज ऊपर जाने के लिए, पेज डाउन मतलब नीचे की साइड लेने के लिए, एंड की मतलब सबसे लास्ट में आने के लिए, डिलीट, किसी भी डायरेक्ट वर्ड को डिलीट करना है तो यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि हमारे पास और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इधर हम बात करें, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी आपके नंबरिंग होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कब होगा, जब ये नंबर लॉक आपने क्लिक किया हो तो आप देखेंगे नंबर लॉक, यहाँ नंबर लॉक क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको बंद करूँ तो आप देखेंगे ये ऑफ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब हम कुछ वर्ड लिखना चाहेंगे तो यानी कि इन वर्ड यानी कि इन संख्याओं का इस्तेमाल जब हम करना चाहेंगे तो सबसे पहले ये ऑन होना चाहिए इस तरीके से। जैसे कैप्स लॉक अभी ऑन है, इसका मतलब कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा अभी। जैसे ये ऑफ हो जाएगा इधर से, जैसे मैं इसको अगर अभी से इधर से यहाँ से ऑफ कर दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इस तरीके से आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कीज़ होते हैं जिनका मैंने कंप्लीट सारी कीज़ का इस्तेमाल आपको बता दिया है, कौन सी कीज़ का क्या इस्तेमाल होता है। अच्छा देखिए यहाँ पे है, ये आपके पास कीज़ है, स्लैश के लिए होता है, यहाँ इन्वर्टेड कोमाज होता है, सिंगल कोमा भी ऊपर वाला कोमा होता है, ये आपके जो टाइमिंग वाला उसके लिए होता है, इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी आपके इस तरीके से क्या होते हैं, यहाँ पे मार्क होते हैं। ये क्वेश्चन मार्क के लिए हैं, लेस देन, ग्रेटर देन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरीके से आपके सारे ही फंक्शन मैंने आपको सब कंप्लीट बता दिए हैं, कौन सी केस को क्या कहा जाता है। इसी तरीके से आपके सामने यहाँ पे भी ये सब चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आपको लगाना होता है मार्क, तो उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और सारे ही मैंने आपको सब कंप्लीट अच्छे से बता दिया है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, कंप्लीट आपने सीख लिया होगा कि कीबोर्ड में कौन सी कीज़ को क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये नॉलेज आपकी बेनिफिट्स रही होगी, आपको अच्छे से आगे आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाली है, आप इसका इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे। और अगर अभी आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी आपके सामने आए तो वो आपके डायरेक्ट आपको मिल पाए। और नोटिफिकेशन भी आपको तब मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी यानी कि क्या करेंगे, मोटिवेट करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो। ये भी बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं कर सकते तो शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों तक वो वीडियो जा सके, वो भी उनका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके लिए ये बहुत अच्छे से समझ आपको वीडियो आई होगी, ये क्लास आपके लिए बेनिफिट रही होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आते रहिए और क्लास को देखते रहिए, इन्जॉय करते रहिए। ठीक है, ओके, बाय।